काम की बारी आ चुकी है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 वो महीने होंगे जिस महीने में हम बड़े अंजाम से जुड़ने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने धैर्य रखा है, ईश्वर पर आपने विश्वास रखा है, तो उस धैर्य और विश्वास को कायम जरूर रखिएगा। मौसम दीन न दीन हिता, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव पीर। देव गुरु बृहस्पति, जिसे हम ईश्वर का पर्याय कहते हैं, और शनि देव जो कर्मों के दंडनायक हैं, इन्हीं दोनों ग्रहों का गोचर जब एक संग प्रभावी हो जाता है, तभी वो समय होता है जब बड़े अंजाम की प्राप्ति हमको होने वाली होती है। और आज ऐसा ही कुछ समय प्रारंभ होने जा रहा है। 4 अक्टूबर से लेकर के 20 जनवरी सन 2026 तक देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पर शनि देव का संचरण हो जाएगा। ये एक ऐसा समय है जहां पर शनि देव के रथ पर तो आरूढ़ है, गुरु के रथ पर आरूढ़ है शनि देव, अब स्वयं सारथी भी देव गुरु बृहस्पति ही बन जाएंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति के घर पर ही शनि देव मौजूद है, अब नक्षत्र पर भी आधीन हो जाएंगे। परिणाम को जानिएगा कि वास्तव में जो परिणाम मिलना है वो क्या मिलना है, क्या स्थिति रहने वाली है। अब देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर आना, इसका मतलब गुरु के पास 2 घर होते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब वो घर है, एक तो ये 9 नंबर की राशि जो कि आपके जॉब का है, और एक तो है 9वें भाव 12 नंबर की राशि जो कि आपके भाग्य उन्नति का है। अब यहाँ पर शनि के पास भी 2 घर हैं। जब शनि यहाँ पर प्रभावी हो रहा है गुरु के माध्यम से, तो वो घर है हमारा सप्तम और वो घर है हमारा अष्टम। इस हिसाब से हमको इन चारों घरों का परिणाम 4 अक्टूबर से लेकर के 20 जनवरी 2026 तक देखने को मिलेगा। इसे आप ऐसा भी जान सकते हैं कि सन 2026 की जो शुरुआत है उसका आधार कहीं ना कहीं इन 3 महीनों में छुपा होगा। परिणाम पर अब आते हैं। परिणाम के रूप में छठा भाव का प्रभावी होना, कोई लोन चल रहे हैं, कोई कर्जे चल रहे हैं, तो उस लोन से बाहर निकलने का हमको एक युक्ति, एक साधन प्राप्त हो पाता है। छठा भाव प्रभावी होना, इसका मतलब कोई रोग है, उस रोग से हम बाहर निकल पाते हैं। कोई शत्रु है जो बार बार हमारे काम को अनायास प्रभावित कर रहे हैं, हमने तो किसी का बुरा नहीं सोचा, लेकिन यदि कोई हमारे कार्य को प्रभावित कर रहा है तो उन शत्रुओं से मुक्ति दिलाने का ही एक सबसे बड़ा सूचक होगा जो हमारा छठा भाव प्रभावी है। छठा भाव ही आपके जॉब का है, आपके नौकरी का है। अब नौकरी स्थान के स्वामी के ऊपर शनि का नक्षत्र होना, और शनि स्वयं कर्म क्षेत्र के स्वामी है, तो इसलिए कर्म क्षेत्र पर जो हमने मेहनत किया है उस मेहनत का परिणाम हमको प्राप्त होना है। नौकरी में कोई परिवर्तन चाहता है, नौकरी में भाग्य का साथ चाहता है, तो दोनों ही परिस्थिति में हमारा छठा भाव जागृत होना हमारे लिए एक सबसे अच्छा पॉजिटिव सिचुएशन साबित करेगा। अब आइए समझते हैं अब सप्तम भाव पर जो शनि का घर है जिसका प्रभाव मिलने जा रहा है। सप्तम भाव आपका बिजनेस हो गया। अब लीजिए यहाँ पर नौकरी भी और बिजनेस भी दोनों प्रभावी हुआ, तो कार्य क्षेत्र पर, बिजनेस के क्षेत्र पर यदि कोई अशांति है या कोई काम हमने प्रारंभ किया है उस काम के मुकाम तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई नए क्लाइंट की शुरुआत नहीं हो पा रही है, हमने अपना सारा कुछ दिखा दिया लेकिन उस पर लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो हाँ ये एक समय होगा जहां पर बिजनेस में एक बड़े उछाल को हम देख पाते हैं, क्योंकि इसके जो स्वामी है शनिदेव वो ऑलरेडी हमको भाग्य भाव पर मिल रहे हैं, और भाग्य स्वयं देव गुरु बृहस्पति होते हैं। विवाह के लिए कहा जाए, जो विवाह करना चाहते हैं, विवाह के लिए एक पॉजिटिव समय रहेगा। जो लोग दूसरा विवाह करना चाहते हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, तो सप्तम भाव हमारे मैरिज का हो गया और 9th हाउस हमारे सेकंड मैरिज का हो गया, तो इसके द्वितीय विवाह का योग भी यहाँ पर प्रारंभ होता है। या फिर यूं कहें कि एक बिजनेस आप कर रहे हैं, दूसरे बिजनेस की ओर मूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी एक संभावना प्रबल होती है। कोई पार्टनर है, एक पार्टनर को छोड़ करके दूसरे पार्टनर की तरफ यदि जाना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, हमारे कार्य क्षेत्र का पार्टनर हो या जीवन का पार्टनर हो, तो हो सकता है इस समय पर कोई दूसरे पार्टनर की प्राप्ति हमको हो पाए। अब आइए अष्टम भाव, जहां पर हमने लिखा है घेरा लगाया हुआ है, 11 नंबर की राशि है। ध्यान दीजिएगा, यही वो स्थान है जो अचानक से किसी कार्य को पूरा करता है। तो यदि कोई काम हमने किया है, कोई परिवार के लिए या धन के लिए या अपने नौकरी के लिए, अपने कोई काम हमने किया है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि इस समय पर अचानक से कोई कार्य वो पूर्णता होते हुए हम तक पहुंच पाए। अष्टम भाव का जागृत होना ही सहसा कार्यों को हमारे सामने लाता है।
अष्टम भाव का जागृत होना गुप्त कार्य या फिर यूं कहें कि गुप्त साधनों से भी हमको धन के इनकम के सोर्स तक ले जाता है। अष्टम भाव प्रभावी होना आपको रिसर्चर बनाता है। इस समय पर आप खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। जो कार्य हमारा हमको मिला हुआ है उस कार्य पर हम रिसर्च करते हैं और अपनी सफलता के मुकाम को हासिल कर पाते हैं। यहीं से एक और घर प्रभावी हुआ जो सबसे ज्यादा प्रभावी होगा और वो है कर्क राशि का भाग्य। वो भाग्य जहां पर शनिदेव है, वो भाग्य यदि शनिदेव विलंब के कारक है, यदि हमको लग रहा है कि भाग्य उन्नति में विलंब हो रहा है तो 4 अक्टूबर से ही 20 जनवरी तक शनिदेव गुरु के नक्षत्र पर आ गए हैं और गुरुदेव इस समय पर अतिचारी है। तो इसलिए गुरु का जैसे फास्ट मूव हो रहा है, जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार भाग्य उन्नति के लिए भी हमारा एक सबसे बड़ा शुभ परिवर्तन होगा जो भाग्य के लिए एक सबसे अच्छा माना जाएगा। डेट बदलता है, आइए कुछ इसी के अंदर के डेट पर चलते हैं जो बड़ा प्रभावी होगा। 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति आपके अपने राशि पर ही आ जाएंगे, कर्क राशि पर आ जाएंगे और वो भी पूरे 12 साल बाद। सारी दुनिया एक ही बात बोलेगी कि कर्क राशि पर गुरु का गोचर हुआ, कर्क राशि पर गुरुदेव पधार गए। इनका प्रभाव पर आना एक सबसे अच्छी बात यह हो गई कि इनकी नवम दृष्टि ऑलरेडी शनि पर पड़ेगी। मतलब गुरु के घर पर शनि है, गुरु के नक्षत्र पर शनि है, अब गुरु की दृष्टि भी शनि पर हासिल हो गई हमको। तो इसलिए एक प्रबल भाग्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं जहां पर बड़े मुकाम से जुड़ने का हमको अवसर प्राप्त होता है। 28 नवंबर वो डेट होगा जिस दिन शनिदेव वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। मतलब अष्टम भाव के प्रतिफल को छोड़ देंगे और नवम भाव का प्रतिफल देंगे। तो यहाँ पर भी हमको भाग्य का साथ मिला, उच्चाधिकारियों सीनियर का हमको साथ मिला। जो हमारे पिताजी हैं उनको लेकर कोई परेशानी चल रही है तो उनका हमको साथ मिला, वहां पर कोई पॉजिटिव सिचुएशन आ सकता है, कोई यात्राओं का योग बन सकता है, धर्म कर्म पूजा पाठ जो माला हमने फेरा है उसका प्रतिफल हमको मिल रहा है। अब एक और डेट आता है और वो है 5 दिसंबर सन 2025 का। इस दिन देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था पर पूरा फिर से आपके 12वें घर पर चले जाएंगे। तो यदि अभी तक खर्चों की अधिकता बनी रही, हमने इनकम पाया लेकिन उससे ज्यादा खर्च यदि हो जा रहे हैं, खर्चों की अधिकता बनी हुई है, तो देवगुरु बृहस्पति फिर से खर्चे के भाव पर जा रहे हैं। तो इसको देख करके निराश मत होइएगा, क्योंकि एक बार देवगुरु बृहस्पति इस भाव पर 12वें घर पर अपना काम कर चुके हैं, फिर से उस स्थान पर जा रहे हैं, इसलिए वहां पर उनका वो घर जो है, 12वां घर जो है वो जाना पहचाना होगा। अब वही जो खर्चे अधिक हैं वो हमको इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखेगा। इस समय पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। यही नहीं, यदि हॉस्पिटल के खर्च अधिक बने हुए हैं, किसी कारण से स्वास्थ्य में अशांति है, वहां पर हमको विराम लगता है, विदेश संबंधी यदि कोई काम रुका हुआ है, तो वहां पर गुरुदेव की स्थिति का बनना एक पॉजिटिव सिचुएशन है जहां पर विदेशी कार्य को हम पूरा कर पाते हैं। यदि कोई ऐसे कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं जिनका लिंक विदेश से है, तब तो और अच्छा इसे आप मान सकते हैं, क्योंकि 12वां घर यहाँ पर प्रभावी होगा और 12 नंबर की राशि पर ही शनिदेव है जो इस बात की प्रमाणिकता को सिद्ध करते हैं कि विदेश संबंधी कार्य या फिर आप जहां पर रहते हैं उस स्थान से कोई अन्यत्र जगह पर स्थान पर आपके कार्य की प्रसन्नता या कार्य की उपलब्धि को सबसे बड़े अंजाम के रूप में आप देख पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।